हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे गाय की नस्लें। गाय की नस्लों में जो देसी नस्लें थी उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज जो बाकी बच गई अपने विदेशी नस्लें और जो संकर नस्लें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जो भी साथी आपके नहीं जुड़ रखे वो सारे साथी जुड़ सके। तो फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अपन आगे देखते हैं। देखिएगा, आज अपन बात करेंगे गाय की विदेशी नस्लों की। विदेशी नस्लों में अपन बात करते हैं। देखो, सबसे पहली नस्ल आती है जर्सी। जर्सी नस्ल आती है। जर्सी नस्ल की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन ने पहले इनके नाम बताए थे। आपको मैंने इंडियन जो काऊ होती है उसका नाम बताया था बॉस टॉर्सस। जो विदेशी नस्ल होती है उसका मैंने नाम बताया था आपको बॉस इंडिकस अपने इंडियन काऊ का नाम था, और जो विदेशी नस्ल है उसका नाम होता है बॉस टॉर्सस। ये अपन ने बता दिया था, ठीक है। उसके बाद इनकी जो विशेषताएं होती है देसी और विदेशी में, वो अपन ने बता दी थी कि जो देसी गाय होती है वो उसमें थंब या कुबड़ पाया जाता है। दूसरी, उनमें गलकंबल लटके हुए रहते हैं। तथा तीसरी बात अपन ने बताई थी कि जो विदेशी गाय होती है उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, थंब नहीं पाया जाता और उनके गलकंबल लटके हुए नहीं रहते। और चौथी बात अपन ने ये भी बताई थी कि भैया जो देसी गाय होती है उनके दूध में वसा की मात्रा विदेशी गायों की अपेक्षा अधिक होती है। क्लियर। चलो आज अपन बात करते हैं पहली विदेशी गाय की। जो पहली विदेशी गाय है अपनी कौन सी? जर्सी। कौन सी है भैया? जर्सी। जर्सी गाय की मैं बात करूं तो जो जर्सी गाय है इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इंग्लिश चैनल, जर्सी द्वीप समूह या इंग्लैंड, ठीक है। जो इंग्लिश चैनल है, जर्सी द्वीप समूह है, कहां पे है? इंग्लैंड में। वो इसका ओरिजिन पैलेस माना जाता है, वहां से इस गाय की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका जो रंग होता है लाल रंग एवं सफेद धब्बे होते हैं। यहाँ पे डायग्राम में आपको ब्लैक और सफेद धब्बे दिख रहे हैं, तो इसका रंग लाल और सफेद धब्बे युक्त होता है, अपन बता सकते हैं आराम से, ठीक है। कुबड़ रहित है, क्योंकि ये चीज अपन ने पहले क्लियर कर दी कि जो विदेशी नस्लें होती है उनमें कुबड़ नहीं पाया जाता। आगे देखिएगा, इस नस्ल की अपन बात करते हैं। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा हो जाती है 2 वर्ष की आयु में। मतलब युवा का मतलब यहां पे क्या है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, यौवनारंभ अवस्था स्टार्ट हो जाती है। अर्थात 2 वर्ष की जो जर्सी गाय है वो प्रजनन योग्य हो जाती है, ये अपन बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, सबसे लंबा दुग्ध काल, इसका जो दुग्ध काल है वो सबसे लंबा होता है। अन्य गायों की अपन ने बात की थी तो बताया था कि भैया जो दुग्ध काल होता है वो लगभग 300 दिन का होता है, जबकि जो जर्सी गाय होती है उसका लगभग 365 दिन। अर्थात अगर वो ब्याने से 1 दिन पूर्व अगर आप उसका दूध निकालना बंद करोगे तो भी वो दूध देगी आपको, ठीक है ना। अर्थात इसका दुग्ध काल सबसे लंबा होता है। और कितने दिन का होता है? 365 दिन का। जिस पशु का दुग्ध उत्पादन ज्यादा तो उनमें वसा प्रतिशत क्या हो जाता है? कम। ये अपन ने पहले बता दिया कि देसी गायों का जो दुग्ध उत्पादन होता है वो विदेशी गायों की अपेक्षा कम होता है, तो उनमें वसा ज्यादा होती है। और इन गायों की बात करें तो इनमें वसा की मात्रा कम होती है। क्लियर। सबसे ज्यादा। लेकिन इस गाय की बात करें तो इस गाय की एक विशेष विशेषता है कि ये दूध उत्पादन भी इसका ज्यादा है और इसमें वसा की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। इसके दूध की बात करें तो इसमें वसा की मात्रा होती है 5.25 से 5.50, अर्थात 5.5% के लगभग इसके दूध में वसा पाई जाती है। जबकि अन्य जो देसी गाय होती है अगर उनकी बात की जाए तो उनमें जो वसा होती है 4.5% के आसपास उनमें वसा पाई जाती है। लेकिन इसका दूध उत्पादन भी ज्यादा है, दुग्ध काल भी लंबा है और इसमें वसा की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है। ओके, आगे देखिएगा, सर्वाधिक देखभाल की जरूरत पड़ती है। देखभाल तो करनी पड़ेगी। आपको पता है कि जो प्रोडक्टिव होता है उसकी देखभाल वैसे भी ज्यादा की जाती है, तो इसमें देखभाल की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीमार वगैरह होने की काफी ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है। ले दूसरी अपन बात करें तो ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील भी होती है। ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील भी होती है। लिखा हुआ है आपने यहाँ पे कि ये सर्वाधिक गर्मी सहनशील होती है। विदेशी नस्लें होती हैं, विदेशी नस्लों को ठंड चाहिए, लेकिन जर्सी एक ऐसी गाय है जिसकी सर्वाधिक गर्मी सहनशील क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जर्सी गाय प्रजनन जो केंद्र है वो अपने राजस्थान में कहां पे भैया? बस्सी जयपुर में। कहां पे है? बस्सी जयपुर में जर्सी गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो स्थापित किया गया। औसत दूध उत्पादन, इसका देखो जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होता है? 4000 से 5000 लीटर प्रति दांत। काफी ज्यादा दूध उत्पादन है, वसा भी ज्यादा पाई जा रही है और दुग्ध काल भी लंबा है। ओके, सर्वाधिक गर्मी सहनशील है, ये अपन ने बताई दिया। वसा इसमें अपन ने बताई दी 5.25 से 5.5% इसमें क्या पाई जाती है? इसके दूध में वसा पाई जाती है।
आगे देखिएगा, शरीर भार, वजन की बात करें तो इसकी जो मादा होती है उसका वजन होता है 450 से 500 केजी। इसकी जो मादा होती है उसका वजन कितना होता है भैया? 450 से 500 केजी। और जो इसका नर होता है, जो बेल या सांड जिसको कहें, तो उसका जो वजन होता है वो 600 से 750 केजी होता है। ठीक है, जो मादा हो गई उसका वजन तो 450 से 500 केजी, और जो नर गाय हो गई, जर्सी की पशु नस्ल की बात करें तो उसका वजन होता है 600 से 750 केजी। बताया जा सकता है आराम से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा आगे अपनी आ जाती है कौन सी? मिल्क चैंपियन आ जाती है अपनी हॉलिस्टियन फ्रीजियन। कौन सी आ जाती है? HF, जिसको शॉर्ट रूप में कहा जाता है HF, हॉलिस्टियन फ्रीजियन। ठीक है, सबसे ज्यादा गायों में, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सब में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन होता है वो कौन सी गाय का होता है? हॉलिस्टियन फ्रीजियन। आपको दिख रही होगी हॉलिस्टियन फ्रीजियन, अच्छी तरीके से आप इसको देख सकते हो। क्लियर? उत्पत्ति इसकी कहां से मानी जाती है? हॉलैंड या नीदरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हॉलैंड या नीदरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका रंग काला व सफेद धब्बे युक्त होता है। देखिएगा, सफेद रंग है और इस पे काले क्या पाए जा रहे हैं? धब्बे पाए जा रहे हैं। दूसरी बात, सबसे भारी और सबसे ऊंची नस्ल है। गायों में अगर बात करें, विदेशी गायों में बात करें तो सबसे भारी है, और सबसे हाइट में भी अगर देखी जाए तो सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? अपनी हॉलिस्टियन फ्रीजियन है। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन वाली नस्ल है वो कौन सी है? हॉलिस्टियन फ्रीजियन बताया जा सकता है। विदेशी नस्लों में देखो सर्वाधिक दूध उत्पादन, इसका जो दूध उत्पादन होता है वो 5000 से लेकर 6500 लीटर। ठीक है, 5000 से 6500 लीटर इसका दूध उत्पादन होता है। क्लियर? दूसरी अपन बात करें, देखिएगा इसके बारे में, इस नस्ल से क्यूबा में, कहां पे? क्यूबा में इस नस्ल से 25,300 लीटर दूध उत्पादन 365 दिन में, कितने दिन में दर्ज किया गया है? ये एक विश्व रिकॉर्ड की बनाया गया है कि इस नस्ल से 365 दिन में 25,300 लीटर दूध उत्पादित किया गया है। कहां पे? क्यूबा में। ठीक है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। दूसरा, इसमें वसा कम होती है। इसका जो दूध होता है उसमें वसा बहुत कम होती है, और वसा परसेंट कितना पाया जाता है भैया? 3.5% इसमें क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। दूसरी चीज, इसका जो शरीर भार होता है, मादा की बात करें तो इसकी मादा का जो वजन होता है वो 600 से 650 केजी होता है। कितना होता है? 600 से 650 केजी। और इसका जो नर होता है उसके वजन की बात करें तो भैया 900 से 1000 केजी इसका जो नर होता है उसका वजन होता है। दूसरी पर बात करें, ये गर्मी सहन नहीं करती। ठीक है, गर्मी सहन नहीं करती, नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड वगैरह है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा होती है। नीदरलैंड वगैरह, इंग्लैंड वगैरह की अगर बात करें अपन, ठीक है, तो वहां पे ठंडे प्रदेश है, तो ये गर्मी सहन नहीं करती। ज्यादा अगर धूप वगैरह होगी या टेम्परेचर बढ़ गया तो इसमें शोषण दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो गर्मी सहन नहीं कर पाती ये गाय की नस्ल जो है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा अगली जो नस्ल आती है वो आती है अपने ब्राउन स्विस। कौन सी नस्ल आ जाती है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? स्विट्जरलैंड। कौन सा है भैया? स्विट्जरलैंड। इसका नाम से पता चल रहा है कि रंग कैसा है? ब्राउन। इसका रंग कैसा है? ब्राउन। स्विस से इसका स्विट्जरलैंड, स्विस से अपन बता सकते हैं स्विस बैंक कहां पे है? स्विट्जरलैंड में ना, तो स्विस बैंक का मतलब इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। ओके, बताया जा सकता है। इनके बारे में ज्यादा आपको कुछ पूछा नहीं जाता, मेनली तो अपने जो जर्सी है और हॉलिस्टियन फ्रीजियन है, जो बात करें अपन विदेशी नस्लों में तो इनके बारे में पूछा जाता है। अगली अपन बात करते हैं रेड डेन। पूछा जा सकता है, कंपटीशन एग्जाम है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेड डेन, रेड डेन से उत्पत्ति स्थान डेनमार्क। कहां पे भैया? नस्लों से ही लगभग का पता चल जाता है कि इनका उत्पत्ति स्थान कहां है। ऑप्शन देखते ही आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान में ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी तरीके से आपको पता चल सकता है, क्योंकि कुछ जो शब्द है उत्पत्ति स्थान के वो तो नस्ल के नाम में ही छिपे रहते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पे रेड डेन है तो डेन, डेन तो यहाँ पे मिल गया। डेनमार्क, आपको पता चल जाएगा कि डेन आ रहा है मतलब डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थान। पूरी तरह लाल, इसका जो रंग देखो पूरी तरह क्या होता है? लाल होता है। और ये जो नस्ल है वो HF से समानता रखती है, मतलब प्रोडक्शन में मान लीजिएगा या वेटेबल मान लीजिएगा, यह हॉलिस्टियन फ्रीजियन के समानता दर्शाती है। क्लियर? आगे चलते हैं, देखिएगा अपन, आगे है आयरशायर। आयरशायर
आयरशायर मतलब सबसे सुंदर नस्ल। गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? आयरशायर। ये देखो आपको कितनी अच्छी क्यूट सी गाय लग रही है ना, आयरशायर। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका बात करें तो स्कॉटलैंड। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन पैलेस है, वो कौन सा है? स्कॉटलैंड। इसके बैल की बात करें तो बैल, वैसे नर सांड को बुल भी कहा जा सकता है, जो क्या होते हैं बुल किसको कहा जाता है ये आपको बताया हुआ है। बुल और बुल की बात कर लें, बुल का आपको बताया हुआ है। तो इसके जो बैल होते हैं वो काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं, मतलब काफी ज्यादा उसको कह सकते हैं तो उत्तेजित रहते हैं या फुर्तीले रहते हैं ना, किसी भी काम के लिए तुरंत प्रभाव से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसके बैल काफी ज्यादा फुर्तीले होते हैं। आपको यहां से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, सबसे सुंदर नस्ल, गाय की सबसे जो सुंदर नस्ल है वो कौन सी है भैया? आयरशायर। कौन सी है? आयरशायर बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं करंट स्विस। अब आ जाती है गाय की संकर नस्लें, हाइब्रिड। जो हाइब्रिड ब्रीड्स की बात कर ले, ठीक है, क्रॉस ब्रीड्स की बात कर ले, तो संकर नस्लों की बात कर ले तो कौन कौन सी आ जाती है? पहली आ जाती है अपने क्रेन स्विस। कौन सी आती है? करंट स्विस। करंट स्विस का जो बात करें किस किस के क्रॉस से इसको तैयार किया गया, तो ब्राउन स्विस और साहिवाल। किससे तैयार किया गया है? ब्राउन स्विस और साहिवाल के द्वारा एनडीआरआई। एनडीआरआई आपको बताया हुआ है, एनडीआरआई क्या होता है अच्छी तरीके से बताया हुआ है पहले भी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। और ये कहां पे है ये भी आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है। कहां पे भैया? करनाल, हरियाणा। करनाल हरियाणा के द्वारा इस जो नस्ल है इसका विकास किया गया है। और कहां पे? एनडीआरआई में। किस किस के संकरण से? ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से बनने वाली जो नई नस्ल है वो कौन सी? अपनी करंट स्विस। बता सकते हैं आराम से। इसका जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होता है भैया? 3000 से 3500 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है? 3000 से 3500 लीटर प्रति ब्यात इसका जो दूध उत्पादन होता है। अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है कर्ण फ्रीज। आगे कौन सी आ जाती है? कर्ण फ्रीज। कर्ण फ्रीज की बात करें, देखिएगा कर्ण फ्रीज नस्ल आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है। इसका जो संकरण था वो किस किस का था? होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर। किसके संकरण से तैयार की गई है ये? होलिस्टीन फ्रीजियन और थारपारकर के संकरण से इस नस्ल का विकास किया गया है। और कहां से किया गया है? वही एनडीआरआई, जहां से अपनी कर्ण स्विस थी वहीं से कर्ण फ्रीज निकाली गई है। ठीक है, कहां से? एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, अपना करनाल हरियाणा में है। वहां से इस जो नस्ल है उसका विकास किया गया है। ओके, दूसरी बात करें, इसका जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होता है? 3500 से 3800 लीटर प्रति ब्यात। 3500 से 3800 लीटर प्रति ब्यात इसका क्या होता है भैया? दूध उत्पादन होता है। बताया जा सकता है आराम से, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है जर्सी। जर्सिन नाम से पता चल रहा है कि जर्सी और सिंधी का संकरण कौन सी है? जर्सिंद है। ठीक है, और ये किसके द्वारा विकसित की गई है? इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा इसका विकास किया गया है। देख सकते हो आप, जो जर्सिंद है वो जर्सी और सिंधी दोनों के क्रॉस से तैयार की गई है। और कहां से तैयार की गई है? इलाहाबाद से तैयार की गई है, बताया जा सकता है आराम से। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है अपनी फ्रिजवाल। देखो फ्रिज मतलब फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन से फ्रिज लिया गया है और साहिवाल से वाल लिया गया है। फ्रिजवाल बनाई गई है और कहां तैयार किया गया है? इसको मेरठ में तैयार किया गया है। ठीक है, होलिस्टीन फ्रीजियन साहिवाल कहां तैयार की गई है? मेरठ में तैयार की गई है। यह आपको दिखाई दे रही है फ्रिजवाल, जो किस किस का संकरण है? होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल का। देसी में सबसे ज्यादा दूध देने वाली साहिवाल और विदेशी में सबसे ज्यादा दूध देने वाली होलिस्टीन फ्रीजियन, दोनों का हाइब्रिड कौन सी नस्ल तैयार की गई है? फ्रिजवाल तैयार की गई है। ठीक है भैया, आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं कामधेनु। देखो कामधेनु नस्ल भारत की नस्ल है। ठीक है, इसको ज्यादा नहीं है वैसे, लगभग जो अच्छी उत्पादन वाली नस्ल होती है उसको क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कामधेनु किसकी नस्ल है, तो आप बता सकते हो अच्छी तरीके से किसकी है भैया? अपने गाय की नस्ल है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा सुनंदिनी। सु मतलब अच्छी, नंदिनी मतलब
जो गाय का छोटा बछड़ा होता है, जो है ना मादा गाय होती है छोटी, उसको नंदिनी कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसका कहां पे है भैया? केरल में। कहां से विकसित की गई है? केरल से। देख सकते हो आप आराम से, सुनंदिनी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, सुजाता। सुजाता साहिवाल और जर्सी के क्रॉस से तैयार की गई है। कौन सी? सुजाता। साहिवाल और जर्सी के क्रॉस से कौन सी गाय तैयार की गई है भैया? सुजाता। बता सकते हो? आगे देखिएगा, ब्राउन सिंधी। यहां पे ब्राउन स्विस से ब्राउन लिया गया है और लाल सिंधी से यहां पे सिंधी लिया गया है। दोनों के क्रॉस से कौन सी बनाई गई है? ब्राउन सिंधी बनाई गई है। आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रही है डायग्राम में। ब्राउन स्विस और लाल सिंधी के क्रॉस से ब्राउन सिंधी नस्ल का विकास किया गया है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से इनको याद करना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा भैया, अब आ जाती है गाय की अन्य नस्लें। अन्य नस्लों में अगर अपन बात करें तो सबसे पहली आती है वेचूर। वेचूर नस्ल की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी भारत के मन जिले, ठीक है, मन जिले वेचर में पाई जाती है। दक्षिणी भारत की बात करें तो वहां के मन जिले वेचर में ये नस्ल पाई जाती है। विश्व में सबसे छोटी गाय को दर्जा दिया गया है इसको। इसकी जो हाइट होती है वो सबसे छोटी होती है। ये आपको पूछा गया है कि गाय की सबसे छोटी नस्ल है वेचूर। गाय की सबसे सुंदर नस्ल है तो आयरशायर बताया जा सकता है। गाय की सबसे सुंदर आयरशायर, और गाय की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भैया? वेचूर। विश्व में सबसे छोटी नस्ल का इसको दर्जा दिया गया है। केरल में कम ऊंचाई में छोटे आकार की वेचूर नस्ल पाई जाती है, जो आपको दिखाई दे रही है आराम से। ठीक है, बोनी गाय होती है, अपन ने देखा होगा कई बार, बोनी गाय अपन देख लेते हैं। ओके, जिसे क्या कहा जाता है? इसका जो दूसरा नाम होता है वो कौन सा है भैया? मिनीएचर। इसका दूसरा नाम क्या है? मिनीएचर कहा जाता है। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, इसकी ऊंचाई लगभग 87 सेंटीमीटर होती है। आपको वेचूर नस्ल की अगर ऊंचाई पूछे तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 87 सेंटीमीटर होती है। इसका नाम कम ऊंचाई की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है, इसका नाम कम ऊंचाई की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। ओके, आपको पूछा जा सकता है कि कम ऊंचाई की वजह से कौन सी गाय की नस्ल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो कौन सी नस्ल का भैया? वेचूर नस्ल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं अन्य नस्ल की अपनी। आगे आ जाती नारी। ठीक है, ये राजस्थान के सिरोही जिले में, ये स्थानीय नस्लों में आ जाते हैं। स्थानीय नस्लों में अपन बात करें तो पहली जो अपनी नस्ल आ जाती है वो कौन सी आती है? नारी। ये राजस्थान के सिरोही जिले में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है भैया? सिरोही जिले में पाई जाती है। इनके सींग लंबे होते हैं और नुकीले होते हैं। ठीक है, तीखे सींग होते हैं, नुकीले होते हैं। ये झुंड में जंगल के खतरनाक जानवरों का सामना भी कर सकती है। अगर ये गायें झुंड में हैं और सामने कोई खतरनाक जानवर आ गया, जैसे शेर आ गया, चित्ता आ गया, तो उनको हराने की क्षमता रखती है। क्यों? क्योंकि सींग बहुत ठाडे होते हैं इनके ना, बहुत लंबे होते हैं, डरावने सींग होते हैं। तो जो खतरनाक जानवर वो डर के वैसे ही भाग जाता है। ये अपने साथ अपने मालिक की भी रक्षा करती है। भाई अगर इनका गवाला है, गाय को चराने वाला गवाला होता है, ठीक है, इनका जो गवाला होता है उसकी भी रक्षा करती है। अगर उसको किसी प्रकार का कोई संकट है तो उसकी रक्षा के लिए भी ये गाय तैयार रहती है। ठीक है, इसका नाम क्या है? नारी। ठीक है, खतरनाक जानवरों से भी ये सामना कर लेती है और अपना जो मालिक है उसकी भी रक्षा कर लेती है। आगे दूसरी गाय की नस्ल आ जाती है रथ। कौन सी आ जाती है? रथ। देखो रथ को देखिएगा आप अच्छी तरीके से, आपको रथ दिखाई दे रही है। ये नस्ल अलवर जिले में पाई जाती है, राजस्थान में। ये नस्ल कहां पे पाई जाती है भैया? स्थानीय नस्ल है और कहां पाई जाती है? अपने अलवर जिले में पाई जाती है। बताया जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे देखिएगा, आगे जो नस्ल है अन्य, ये नस्लें अपनी संकर नस्लें होगी, विदेशी नस्लें होगी। देसी नस्लें अपन ने पहले पढ़ ली, दुधारू पढ़ ली, बारवाई पढ़ ली और द्विकाजी नस्लें भी अपन ने पढ़ ली। इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं जो अपन देख लेते हैं। देखिए, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल काकरेज। इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? काकरेज। गरीबों की गाय के नाम से विख्यात जो नस्ल है, गरीबों के गाय के नाम से ना, गरीब की जो गाय, वैसे तो बकरी को कहा जाता है, लेकिन गरीब की जो गाय की नस्ल है उनमें से किसको कहा जाता है? तो भैया राठी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राठी को। किस किस का होती है? साहिवाल होती है, थारपारकर होती है और रेड सिंधी का संकरण होती है। ठीक है, किस किस के संकरण से तैयार की गई है? साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी के संकरण से इसको तैयार किया गया है। आगे बात करें, सीधी फीट,
मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती, मैंने ये विशेषताएं आपको बता दी थी। नागौरी सीधी पीठ होती है, बिल्कुल सपाट पीठ, चौड़ी छाती होती है और गर्दन बहुत ज्यादा मजबूत होती है। कौन सी नस्ल की विशेषताएं है भैया? नागौरी की। किसकी है? नागौरी की। ब्राउन स्विस दूध के लिए, मांस एवं भार भाग के लिए काम में ली जाती है। ब्राउन स्विस को त्रिकाजी नस्ल, ठीक है, त्रिकाजी नस्ल कौन सी है? पूछा हुआ क्वेश्चन भी है और पूछा भी जा सकता है। त्रिकाजी नस्ल कौन सी है गाय की? तो कौन सी है भैया? ब्राउन स्विस। बताया द्विकाजी तो लगभग अपन ने पढ़ी है, जो दूध के लिए और भार ढोने के लिए काम में ली जाती है। लेकिन अगर उन्हीं नस्लों में से मांस के लिए, दूध के लिए और भार ढोने के लिए काम में ली जाए तो कौन सी है? ब्राउन स्विस। राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995 में हुई थी। कब हुई थी भैया? राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना 23 मार्च 1995 में हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा अपन गोपाल योजना की शुरुआत, आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? गांधी जयंती के समय हुई थी, 2 अक्टूबर 1990 को। कब हुई थी भैया? 2 अक्टूबर 1990 को गोपाल योजना की शुरुआत की गई थी। गाय पालन योजना की शुरुआत की गई थी। जयपुर की हिंगोनिया गौशाला, देखो यहां पे भी जयपुर की हिंगोनिया गौशाला में गाय के मूत्र से ऑर्गेनिक फाइनल बनाया जाता है, फिनाइल बनाया जाता है। ठीक है, जो फिनाइल अपन जानते हैं ना, जहां पे मच्छर मक्खी नहीं बैठते, तो राजस्थान के जयपुर जिले और जयपुर में जो हिंगोनिया में गौशाला है, ठीक है, बहुत बड़ी गौशाला है आसपास में, अगर जयपुर जिले की देखी जाए तो वहां पे इसका जो मूत्र होता है, गाय के मूत्र से क्या बनाया जाता है? ऑर्गेनिक फिनाइल बनाया जाता है, मच्छर मक्खियों को दूर करने वाला रसायन बनाया जाता है। ठीक है, कामधेनु योजना की शुरुआत वर्ष 1997 से 1998 में हुई थी। 1997-98 में कामधेनु योजना की शुरुआत हुई थी। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र, गोवंश नस्ल सुधार एवं प्रजनन केंद्र अपने कहां पे स्थित है भैया? बस्सी जयपुर में। कहां पे है? बस्सी जयपुर में। गो पशु में सामान्यतः हड्डियां एवं अवांछनीय पदार्थों को चबाना किसके कारण? अगर कोई गाय अवांछनीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक ले रही है या कोई हड्डी खा रही है, तो ये किसके कारण होता है? ये किसकी कमी के कारण? ये एक फिजिकल डिसऑर्डर है, ये अपन कह सकते हैं काय की विकार है, दैहिक विकार है। ठीक है, ये किसके कारण होता है भैया? ये फास्फोरस की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? फास्फोरस की कमी के कारण। अगर गाय में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो वो प्लास्टिक खाना शुरू कर देती है, अन्य पशुओं की हड्डियों को चबाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? पशु में फास्फोरस की कमी को दर्शाता है। बताया जा सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छी तरीके से आज अपनी जो गाय की नस्लें हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई भी इनमें प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अपनी गाय की देसी नस्लें, विदेशी नस्लें, संकर नस्लें और जो अन्य नस्लें राजस्थान में स्थानीय पाई जाती है उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। इनका जनरल इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया था। मीठा दूध साहिवाल का बताया था। सबसे तेज दौड़ने वाले बैल कौन सी के होते हैं भैया? अपने नागौरी के होते हैं। सवाई चाल, सवाई चाल मतलब 2 बैल एक साथ चलते हैं। सवाई चाल के लिए अपनी कांकरेज नस्ल कौन सी है? कांकरेज नस्ल के बैल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। अपन ने बता दिया था सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा वसा कौन सी गाय के दूध में पाई जाती है? तो अपने बात करें तो जर्सी की गाय, जर्सी जो गाय होती है उसके दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। और सबसे कम हॉलिस्टीन फ्रीजियन। लेकिन विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय है वो कौन सी है? हॉलिस्टीन फ्रीजियन है। बेसिक अपन देख लेते हैं। सबसे सुंदर नस्ल आयरशायर। ठीक है, और सबसे छोटी नस्ल जो गाय की है वो कौन सी है? वेचूर है। तो इनके जो मेन बेसिक पॉइंट्स है वो तो आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। कल अपन जो बात करेंगे वो अपन भैंस की नस्लों के बारे में बात करेंगे। गाय की नस्लें अपनी कंप्लीट हो चुकी है, कल भैंस की नस्लों के बारे में बात करेंगे। भैंस का नाम क्या होता है, भैंस कितने प्रकार की होती है, क्लियर, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उनमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, इनमें अपन ने बता ही दिया था। जो देसी नस्लें होती हैं उनमें 58 होते हैं और जो विदेशी नस्लें होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 60 होती है। इनका कुल गाय भैंस का एक ही होता है, अपन ने बता दिया था कौन सा? बोविडी होता है। कौन सा भैया? बोविडी कुल होता है। दूसरी चीज, गाय और भैंस अगर रंभाती है उस क्रिया को कहा जाता है बेलोइंग। क्या कहा जाता है?
बेलोइंग या रंभाना, ठीक है। और दूसरी चीज जो ये चारा खाती है उस क्रिया को कहा जाता है ग्रेजिंग, अपन ने अच्छी तरीके से बता दिया था। और इनके बारे में बेसिक बता दिया था, इनके नर को क्या कहा जाता है, इनके मादा को क्या कहा जाता है, इनमें गर्भकाल कितने दिन का होता है, इनकी गर्भ अवधि कितने दिन की होती है, ठीक है, इनमें मधुचक्र कितने दिन का होता है, सारी चीजें अपन ने डिस्कशन कर ली थी। बाकी आशा करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा और उम्मीद करेंगे आगे इससे भी अच्छा आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतने काफी है, कल फिर मिलेंगे इसी जिद, जोश और जुनून के साथ। लगातार बने रहिएगा मिशन ज्ञान के साथ। आप क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि अपने जितने ज्यादा साथी जुड़ेंगे उसी जोश और जुनून के साथ हम आपके लिए लगातार मिशन ज्ञान की टीम प्रयासरत रहेगी। ओके, आज के लिए इतना ही काफी, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। धन्यवाद।